इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक तुम में सबसे बाकरामत और बाफजीलत वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बातक़वा हैं। इसके पहले की दो क्लिप में हमने बयान किया कि अल्लाह ने कुरान करीम में ईमान और तक़वा को बेस बनाकर इंसान की इलाही तरबियत करने की कोशिश की है, जिसमें फ़र्द और मुआशरे दोनों पे फोकस करते हुए बयान किया है कि फ़र्द को क्या करना है और उसी फ़र्द को, उन्हीं अफराद को मुआशरे के लिए क्या करना है। ये हमने बयान किया कि फ़र्द को अपना तज़किया करना है। वो तज़किया तीन तरह का होता है। तज़किया यानी ततहीर, पाक करना, अपने दिल को पाक करना, अपने अफकार को, फ़िक्रों को पाक करना और अपने आमाल को पाक करना। यानी इस तरह भी कह सकते हैं कि फ़िक्र सही, अमल सही और अखलाक सही। अखलाक बद से दूरी, अफकार बद से दूरी और आमाल बद से दूरी, ये हुआ तज़किया जिसका बेस ईमान और तक़वा। दूसरी चीज़ हो क़याम अदल इंसाफ है कि मुआशरे में अदल इंसाफ का क़याम हो। अगर अदल इंसाफ की हुकूमत कायम कर सकते हो तो हुकूमत करिए, नहीं तो अपने अपने जहाँ जिस हद तक दायरा जिसका जहाँ पे है, अपने गांव में, शहर में, जहाँ भी है, मोहल्ले में कोशिश करें कि अदल इंसाफ को कायम करें। जाहिर सी बात है कि जब हमको अदल पसंद नहीं होगा तो फिर इंसाफ पसंद नहीं हुआ तो नाइंसाफ़ी कैसे पसंद हो सकती है। तो अब ये दो चीज़ें बयान करने के बाद मुमकिन है किसी नौजवान के जहन में ये सवाल पैदा हो कि हम ये काम करते हैं, अगर हम ईमान ले आते हैं अल्लाह और रोज़ आखिरत पर और फिर तक़वा की सिफत से मुज़य्यन हो करके हम तज़किया नफ्स की कोशिश करते हैं और मुआशरे में इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, तो इससे नतीजा क्या निकलेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो उसके जवाब में कुरान ने इस बात को भी रोशन किया है, मुख्तलिफ मकामात पर अहदाफ को बयान किया है। कुरान की रूह से असल हदफ, चूँकि इंसान खलीफतुल्लाह है, अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह चाहता है कि वो खलीफतुल्लाही के मकाम तक अमलन और बिलफ़िल पहुँचे। लिहाजा कुरान की रूह से सबसे जो मेन फ़ायदा इसका ज़ाहिर होगा, इस ईमान का, इस तक़वा का और इस तज़किया नफ्स का और इस क़याम अदल इंसाफ का, जो सबसे मेन फ़ायदा, जो हदफ गाई बताया गया है, वो है क़ुर्ब इल्लाह, अल्लाह से नज़दीकी। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा मालिक है और वही हमारा माशूक़ हकीकी है, महबूब वाक़ई है। लिहाजा जब कोई इंसान अपने माशूक़ से नज़दीक होता है, उसके करीब होता है, तो उसको एक अजीब लज्जत महसूस होती है। जो करीब होता जाता है उसकी लज्जत बढ़ती जाती है, उसका मज़ा बढ़ता जाता है, उसकी कैफियत जो है एक रूहानी कैफियत उसके अंदर पैदा होती है। तो जब अल्लाह ताला हमारा महबूब हकीकी और माशूक़ वाक़ई है, तो जब हम अल्लाह से करीब होने लगेंगे, यानी ईमान और तक़वा की बुनियाद पर तज़किया नफ्स करेंगे, अपने नफ्स को बुलंद करेंगे, बुराइयों से, बुरे अफकार और बुरे आमाल और अखलाक से उसको पाक करेंगे, तो हमारा वजूद ऊपर उठेगा, हमारी रूह बुलंद होगी, हमारी शख्सियत बुज़ुर्ग होगी। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अल्लाह से नज़दीक होंगे, तो हमें एक अजीब कैफ महसूस होगा, एक अजीब लज्जत महसूस होगी, जिसको वही लोग समझ सकते हैं जो इस पूर्व के कुछ मराहिल को तय किए हों। और हमा शुमा के बस की बात नहीं है पैराली चीज़ समझना, लेकिन जो लोग इसको तय किए होंगे वो आसानी से समझ सकते हैं कि वो कैफियत। लेकिन वो लोग जो दुनिया में किसी इश्क मजाजी में गिरफ्तार हुए होंगे, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब इंसान अपने इस दुनिया में मजाजी में किसी से इश्क हो जाता है इंसान को, तो उसके करीब होता है तो कितना उसको लुत्फ होता है, इसी तरह मज़ा आता है और महसूस कैफियत महसूस होती है। तो अल्लाह तो हमारा माशूक़ हकीकी है, महबूब वाक़ई है, तो हम उसके जब नज़दीक होने लगेंगे वाकई माना में, ये उसी वक्त हम उसके नज़दीक होंगे जब हमारा वजूद ऊपर उठे, हमारी रूह बुलंद हो, तब हमको इस चीज़ का एहसास होगा।
तो ये सबसे मेन जो हदफ गाई बताया गया है ईमान, तकवा, तज़किया, अदल व इंसाफ के क़याम का, ये क़ुर्ब इल्लाह है, ताकि ये इंसान अल्लाह से नज़दीक हो। और ये इंसान जितना अल्लाह से नज़दीक होगा उसके अंदर वो खिलाफत इलाही उतनी ही तहक़्क़ुक़ पाएगी, यानी उतने ही दर्जे तक तहक़्क़ुक़ पाएगी। अगर एक इंसान क़ुर्ब के दर्जात को तय करते करते वो आखिरी मंजिलों तक पहुंच गया, तो क़ुर्ब की आखिरी मंजिल तक अगर वो पहुंच गया तो फिर ये इंसान पूरा का पूरा खलीफतुल्लाह हो जाएगा और ये इंसान कामिल कहलाएगा, मज़हर सिफ़ात इलाही कहलाएगा। और फिर इसके लिए मुर्दे को ज़िंदा करना और मोजज़ात और करामात दिखाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ये सब बिइज़्निल्लाह होता है, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की दी हुई कुदरत से, अल्लाह के दिए हुए पावर से ही ये सब काम करता है। कोई ये तसव्वुर ना करे कि कोई बड़ी शख्सियत, कोई वली खुदा अपने पावर से कोई काम अंजाम देता है, हरगिज़ ये ख्याल बिल्कुल गलत है। सब अल्लाह के दिए हुए पावर से, कुदरत से और उसी के इज़्न से होता है। तो एक सबसे मेन जो नतीजा हमको फ़ायदा हासिल होना है इस ईमान और तकवा का और तज़किया नफ्स और क़याम अदल इंसाफ का, वो क़ुर्ब इल्लाह है, अपने माशूक़ हकीकी महबूब वाक़ई से नज़दीक होना। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मसलन दुनिया में इसके कई फ़ायदे हैं। दुनिया में पुरसुकून ज़िंदगी, दुनिया में तरक्की, खुशहाली, ये सारी चीज़ें भी जब इंसान, कोई भी समझदार इंसान, मुस्लिम नॉन मुस्लिम की भी शर्त नहीं है, हमने जो बेस बताए हैं इन बेस पे तवज्जो करे, गौर करे और अगर तौफीक हो सके तो कुरान का मुतालिया करे, दकीक मुतालिया करे, तो उसको पता चलेगा कि ये जो बेस हमने बताए हैं, कुरान ने बताए हैं, वाकई अगर इस पर इंसान अमल करें तो किस तरीके से मुआशरे में, समाज में खुशहाली पैदा होगी, तरक्की पैदा होगी। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता अर्ज कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि तरक्की सिर्फ मादी नहीं होती है, मानवी तरक्की, रूहानी तरक्की भी ज़रूरी है। सिर्फ मादी तरक्की अगर इंसान करता जाएगा तो वो मानवी खलक का शिकार हो जाएगा, उसे सुकून नहीं मिलेगा, सुकून की तलाश में भटकने लगेगा इधर उधर और परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन के बेशुमार मरीज हो जाएंगे और सुकून बख्श दवाएं खाना शुरू कर देगा। तो एक फ़ायदा तो जो मेन था हमने बता दिया, क़ुर्ब खुदा। दूसरा फ़ायदा है कि अगर इस तरह से हम ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे कुरान ने बताया है तो समाज में, मुआशरे में ये तरक्की होगी, खुशहाली होगी, सुकून की ज़िंदगी होगी और इस तरह के फ़ायदे जो है ज़ाहिर होंगे। जैसा कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में सूरह आराफ में आयत नंबर 96 में इरशाद फरमाया है, वलौ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़। अगर लोग गांव, करियों वाले, बस्तियों वाले लोग अगर ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते हैं, देखिए वही दो चीज़, इसमें भी वही दो बेस बताया गया, ईमान और तकवा। अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते तो हम उनके ऊपर ज़मीन और आसमान दोनों तरफ से बरकतों के दरवाजे खोल देते। तो ये बरकतों के दरवाजे कैसे खुलते इंसान के ऊपर? अगर इंसान गौर करे ना कि ये जो बेस बना करके जो तरीका तज़किया का और अदल इंसाफ का बताया गया है, इस पे इंसान जब अमल करेगा तो ये दरवाजे जो है नेमतों के और क्या कहते हैं कि तरक्कियों के, खुशहालियों के और सुकून के, ये मैं फिर ताकीद करता हूँ कि तरक्की से मुराद सिर्फ मादी तरक्की नहीं है। टेक्नोलॉजी और साइंस कितनी भी आगे निकल जाए उससे इंसान को सुकून नहीं मिल सकता। आराम तो मिल सकता है, सुकून नहीं मिल सकता। लेकिन हर इंसान जानता है कि सुकून ज़्यादा अहम है, आराम नहीं है। मुमकिन एक फ़कीर इंसान, गरीब इंसान अपनी झोपड़ी में सुकून के साथ सोया हो और एक महल में रहने वाला इंसान वो सुकून से न हो। तो यहाँ पे एक सवाल है, अब अपनी बात को जम करता हूँ कि बेस हमने, कुरान ने बताया ईमान और तकवा को, ईमान और तकवा के बेस पे अब वो तरबियत करना चाहता है इंसान की तज़किये नफ्स, बुरे अफकार, बुरे अमाल और बुरे अखलाक से उसको पाक करना चाहता है और मुआशरे में अदल व इंसाफ की फ़िज़ा कायम करके मुआशरे को तरक्की की राह पे लगाना चाहता है। अब यहाँ पे एक सवाल मुमकिन है किसी के जहन में आए और बाज़ लोगों ने ये सवाल किया भी है कि भाई हम तो मुसलमान ख़ास तौर से बड़े पिछड़े हुए हैं भाई, हम अल्लाह को मानते हैं, ईमान है हमारे पास, तकवा भी शायद किसी हद तक है,
तो आखिर हमारे यहाँ वो तरक्कियाँ नहीं हो पाई हैं जो दूसरे ममालिक में, दूसरे गैरों के यहाँ वो तरक्कियाँ हुई हैं। तो इसका जवाब जो है ना वो ये है कि खुदावंद आलम ने जो कवानीन और उसूल बताए हैं, उन उसूलों पे कोई भी अमल करेगा तो वो तरक्की करेगा। मिसाल के तौर पे दुनियावी तरक्की फर्ज कर लें, अगर से बाज़ उसूल ऐसे भी रूहानी तरक्की भी कर सकता है उन उसूलों पे इंसान चले तो यहाँ फ़िलहाल मादी तरक्की की बात हम करते हैं कि ये अल्लाह ताला के बताए हुए उसूल पे मुस्लिम अमल करे, नॉन मुस्लिम अमल करे, वो तरक्की करेगा। अब मिसाल के तौर पे जिस मुआशरे में झूठ ज़्यादा बोला जाता हो, कारोबार में, काम में, फला में, ये मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि मुआशरे की तरक्की के लिए सच्चाई की जरूरत पड़ती है। जब इंसान सच बोलेगा, एक मामला है आदमी बार बार दौड़ता है, इधर से उधर आता जाता है, वो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अगर वो मामला करे तो आप देखें उसका टाइम बचेगा, सुकून के साथ काम कर सकेगा, आगे की प्लानिंग बनेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे मुआशरों में मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को झूठा नहीं बना रहा हूँ, कि झूठ मसलन बहुत ज़्यादा बोला। अब फर्ज कर लें बाज़ दूसरे ममालिक जिनको हम समझते हैं तरक्की याफ्ता है, आप वहाँ जाएँ देखें, मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन बताते हैं लोग कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इस्लाम ने बताई हैं वो लोग अमल करते हैं और हम नहीं करते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग आलिम दीन से पूछा गया, यही सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों वो लोग मसलन तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही एक सुनहरा जुमला उन्होंने फरमाया और नहायत वाकई कीमती जुमला है, जिसकी तरफ मैं इशारा करके बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस बुजुर्ग शख्सियत ने, इलाही शख्सियत ने ये फरमाया कि तुम लोग हुकूकुल्लाह में लगे हुए हो, वो लोग हुकूकुन्नास की रियायत करते हैं। अब यहाँ से हमको पता चला कि हुकूकुल्लाह में लगने के साथ साथ जब तक हम हुकूकुन्नास की रियायत नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि वो तरक्की करने के बावजूद भी खले मानवी के शिकार हो गए हैं, रूहानी बीमारियों के शिकार हो गए हैं और सुकून की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग जो दुनिया पर नज़र रखते हैं, खबरें वगैरह सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनको पता है कि बेशुमार लोग जो है सुकून की गोलियां खाते हैं और तरह तरह के आमाल वगैरह की तलाश में रहते हैं कि हमको थोड़ा सुकून मिल जाए। तो हमने यहाँ पे ये भी इशारा कर दिया कि इस सवाल का जवाब भी दे दिया कि अगर कोई कौम हमसे आगे निकल गई है किसी चीज़ में तो वो हमारे ही बताए हुए फार्मूलों पे अमल करके निकली है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से फार्मूला है। जैसे मैंने झूठ की मिसाल दी कि जो भी मुआशरा, जिस मुआशरे में झूठ ज़्यादा होगा वो अक्लमंदगी का शिकार होगा और जिस मुआशरे में झूठ कम होगा वो तरक्की की राह पे गामजन होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।